अगर आप लोगों की भी गिग डिनाई हो गई है और आपको समझ नहीं आ रही किस वजह से आपकी गिग बार बार डिनाई होती जा रही है और उसको आप रीएक्टिव कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब गिग डिनाई हो जाती है तो वो क्यों होती है, और अगर आप लोग उसको वापस एक्टिव करवाना चाहते हैं तो वो कैसे होगी। तो सबसे जो मेजर रीजंस होती हैं गिग डिनाई होने की, वो एक बड़ी ऑब्वियस ही है कि फाइवर आपकी गिग को डीएक्टिवेट इस वजह से करता है कि आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे। मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि जो सबसे बड़ी रीज़न जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की गिग डी रैंक हो जाती है, एक उसमें बड़ी ही कॉमन रीज़न ये है कि ये लोग बना बनाया जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल कैनवा के ऊपर एक लोगो बना हुआ है, उसको थोड़ा बहुत एडिट करके फॉर एग्जांपल वहाँ पे जे की जगह के लगा दिया और वो इस तरह एडिट करके क्लाइंट्स को सबमिट करवा देते हैं। अब वो जो उसने एडिट किया है या एडिट नहीं भी किया, वैसे ही फ्री कंटेंट था, वो शेयर कर दिया है, क्लाइंट को बना के दे दिया है। इस तरह 10 लोग और भी वैसे ही उसको यूज़ करेंगे और अपने अपने क्लाइंट्स को शेयर कर देंगे। अब कल कलां ये होगा कि किसी एक बंदे का उस पर कॉपीराइट आ जाएगा, और जब कॉपीराइट आएगा तो वो फिर पहुंचेगा फाइवर पे जहाँ से उसने वो लोगो बनवाया था, और फिर फाइवर जो से उस फ्रीलांसर्स को पकड़ेगा कि तुमने भाई ये लोगो बना के दिया था, तो तुम्हें पता नहीं था कि कॉपीराइट कंटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को क्लेम आप ऐसे नहीं कर सकते। वहाँ पे जाके फिर आपकी गिग डिनाई हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पहली दफ़ा आपकी गिग डिनाई होती है, और दूसरी दफ़ा अगर अगेन आपकी गिग डिनाई हो तो वो आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्शन में चला जाता है और आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड भी हो सकता है। तो दूसरी इसके अंदर जो बहुत ही कॉमन रीज़न है, एक तो ये कॉपीराइट वाला कंटेंट आ गया। मैंने आप लोगों के सामने ये इस वजह से खोला हुआ है क्योंकि फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है। अब एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ जिसकी वजह से गिग डिनाई हो जाती है, वो ये कि आप लोग एकेडमिक वर्क करके दे रहे हैं। अब मैंने देखा है वो ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपीटेडली जो है उन्होंने गिग के स्क्रीनशॉट शेयर किए होते हैं, और उनकी गिग होती हैं बेसिकली कि हम प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट आपको राइट करके देंगे और रिसर्च पेपर लिख के देंगे, थीसिस लिख के देंगे। अब जितना भी एकेडमिक वर्क है ये सारा अनएथिकल है और ये अलाउ नहीं है फाइवर के ऊपर। आप इससे रिलेटेड अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, आप इससे रिलेटेड कोई कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एकेडमिक कीवर्ड जिस तरह होते हैं असाइनमेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपनी चैट्स के अंदर अगर आप इस टाइप के कीवर्ड्स भी रिपीटेडली यूज़ करते हैं तो फाइवर का बॉट सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और आपकी गिग डिनाई हो जाती है। और डिनाई हो जाती है अगर आप रिपीटेडली उसको करते हैं तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपके अकाउंट पे वार्निंग लग। दूसरा फिर ये होता है कि आप अंडर डिलीवर करते हैं। ये भी एक कॉमन सी है। आप फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया, आप उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें कंप्लीट वेबसाइट बना के दूंगा $20 में। अब आपने अपनी तरफ से बड़ी प्राइस लो रखी है कि मैं $20 के अंदर वेबसाइट बना के दूंगा, कोई और बना के नहीं दे सकता। आपको फाइवर 10 क्लाइंट उठा के दे देता है। अब आपको वो 10 क्लाइंट उठा के दे रहे हैं और उस 10 में से आपने किसी एक आध बंदे को भी कंप्लीट अच्छे से वेबसाइट बना के दे दी और सारों ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया है, तो फाइवर उठा के आपको नीचे फेंकेगा, क्योंकि आप अंडर डिलीवर कर रहे हो। जो आपने चीज़ें प्रॉमिस की हैं आप उस चीज़ को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। तो ये वो कॉमन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की गिग्स डिनाई हो रही हैं और यूजुअली गिग डिनाई हो जाती है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि जो भी आपकी गिग है, इधर आए फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस पे आए, टर्म्स एंड सर्विस पे आए, इधर से बैठ के टैली करें आप ये जो जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी गिग इनमें से कौन सी चीज़ को वायलेट कर रही है। तो इसमें से जो भी ये वायलेशंस लिखी हुई हैं इनको टैली करें अपनी गिग के साथ। फिर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ऑफरिंग द प्रिपेयर एकेडमिक वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ बायर, तो अगर आपकी गिग फॉर एग्जांपल ये वाला जो से रूल वायलेट कर रही है या ये वाला काम कर रही है, तो आप इस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करें। जब आप इस चीज़ को रिमूव करें फिर आप अपनी गिग को अगेन सबमिट करवाएं फॉर रिव्यू, और फिर आप जैसे ही उसको फॉर रिव्यू सबमिट कराएंगे वो अगेन एक्टिव हो जाएगी 110%। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके अगर वीडियो के रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को डिटेल में आंसर कर सकूं। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।